गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। शिव पुराण के श्रवण की विधि और श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शिव पुराण को कैसे सुनना चाहिए और जो सुनने वाले हैं उनको उसका पालन करने कैसे करना चाहिए, उसके नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं कि महाप्रयाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं और आपके महान गुण का वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। वो कहते हैं कि ऐसा उपाय बताइए जिससे कि जो शिव पुराण सुन रहे हैं उन सबको बहुत अच्छा फल प्राप्त हो जाए और सबसे उत्तम फल प्राप्त हो जाए। सूजी ने कहा कि मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ कि शिव पुराण को कैसे सुनना चाहिए। पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठ जाएं और बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त अनुसंधान कराएं और फिर प्रथम पूर्वक जब शिव पुराण शुरू करना हो तो ज्योतिषी को बुलाकर उसका मुहूर्त निकलवाएं और कथा की समाप्ति कब होगी और कथा कब शुरू होगी इसका भी मुहूर्त निकलवाएं। और देश विदेशों में स्थान स्थान पर ये संदेश भेज दें कि इस जगह पर शिव पुराण होने जा रही है। इसका मतलब है कि जब आप शिव पुराण कोई शुरू होती है या फिर कहीं कहीं पंडाल में लगकर कोई सुनाने जा रहे हैं, आपको आचार्य जी सुनाने जा रहे हैं, या फिर आप ये ऑडियो सेवा ही सुन रहे हैं और आप इसको आगे भी शेयर कर रहे हैं, तो आपको इसका भी काफी गुना फल मिलेगा, क्योंकि शिव पुराण में ऐसा ही लिखा है। हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़े हुए हैं। वो श्री हरि भगवान शिव की कथा नहीं सुन पाते। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रह जाते हैं। वो भगवान शिव की कथा नहीं सुन पाते हैं। उन सबको भी सूचना दे दी जाए। ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि देश देश में जाकर भगवान शिव के भक्त जो हैं वो शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए जरूर आए। जैसे ये जो गुरुजी ने मेरे बच्चे की यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रही है। पहले काफ़ी सारे गुरुजी के ग्रुप्स हैं जो उसमें मैं रिकॉर्डिंग्स करती थी। वो इसलिए कि कई बार ऑडियो जो है वो पुरानी ऑडियो कहीं की मिस हो जाती थी। ये शुरू इसलिए किया गया था ताकि कई लोग बुक से बैठकर, उनके पास इतना वक्त नहीं होता आजकल के टाइम में। बहुत बिजी लाइफ चल रही है लोगों की, भाई स्कूल भी देखना है बच्चों का, जॉब भी करनी है, शाम को आ रहे हैं, नहीं वक्त मिल रहा उनको। तो ऑडियो में कहीं पे भी बैठ के आप ट्रैवलिंग में कहीं पे भी आपको 8-10 मिनट की शिव पुराण सुननी है तो आप सुन पाए। और वो मिस हो जाती थी, इसलिए इसको यूट्यूब पे डाला गया है ताकि किसी की भी शिव पुराण अब बीच में ना छूटे, जो अध्याय उनके रह गए वो कंप्लीट हो जाए। और ये शेयर करने का पर्पस भी यही होता है कि आप किसी को, कई लोग मैंने देखा था कि मुझे नहीं पता था कि इतने लोग सुन रहे हैं, बट बाहर कंट्री में भी सुन रहे थे और इंडिया के अंदर भी काफ़ी काफ़ी शहरों में शिव पुराण सुन रहे थे। कौन कहाँ सुन रहा है मुझे नहीं पता, पर मैं ये जैसे सेवा मुझसे ले रहे हैं गुरु जी, वैसे ही और लोगों से भी ले रहे थे जिनके पास ऑडियो आती थी, वो आगे शेयर कर देते थे। तो आप लोगों को भी यही है कि आप और शेयर करें ताकि किसी और को भी इसका फल का शिव पुराण सुनने का फल मिल पाए और आपको शेयर करने का फल मिल पाए।
उन सबको भी ये सूचना दी जाए कि ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि देश देश में जो भगवान शिव के भक्त बैठे हैं, शिव कथा के कीर्तन और श्रवण और शिव कथा का कीर्तन करना चाहते हो और उसको सुनना चाहते हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए। आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार भी करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में और किसी वन में और घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण कराना चाहिए। जहां भी शिव पुराण होने जा रहे हो वहां केले के खम्भ लगाने चाहिए। बहुत सुंदर कथा मंडप बनाना चाहिए और उसे बहुत फल पुष्पों से, फूलों से सजाना चाहिए और जगह जगह झंडे भी लगाने चाहिए कि और इतना सुंदर बनाना चाहिए कि सब मन को मोह ले। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति रखनी चाहिए और वही बड़े भक्ति भाव से सारे सेवा करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है, क्योंकि वो कथा सुनते ही बहुत लोगों का कल्याण होने वाला है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन, परमात्मा भगवान शंकर के लिए बहुत सुंदर आसन बनाना चाहिए। कथावाचक के लिए भी बहुत सुंदर आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो, क्योंकि वो कथा सुनाने वाले हैं और बहुत देर तक बैठकर सुनाने वाले हैं, तो उनके लिए आरामदायक हो। जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके लिए भी सुंदर आसन की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उनको काफी देर बैठ के सुनना है। अन्य लोगों के लिए भी साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिनके मुख से निकली हुई वाणी देदारियों के लिए कामधेनु के समान अविशिष्ट फल देने वाली है। कि वो ब्राह्मण जो आपको या आचार्य जी जो भी आपको कथा सुना रहे हैं, वो उनकी वाणी जो वो शिव पुराण की वाणी सुनाएंगे आपको, तो देहधारियों को, जो भी सुनने वाले हैं, उनको कामधेनु जैसा फल देने वाली है। उन पुराण वेताओं के लिए जो पुराण को सुना रहे हैं, शिव पुराण को सुना रहे हैं, उन विद्वान के लिए, वक्ता को उनके लिए कोई तुच्छ बुद्धि, कोई गलत अपशब्द या कोई उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। संसार में जन्म और गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं। संसार में जैसे ब्राह्मण कुल में जो जन्म लेगा वो गुरु लोग होते हैं, और जो अपने गुणों से गुरु बन जाते हैं, जो बहुत सात्विक कार्य भी कर रहे हैं, पुराण भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, तो भी वो गुरु माने जाते हैं। परंतु उन सब में पुराणों के जो विद्वान हैं, जो पुराणों को पढ़ लेते हैं, वो ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माने जाते हैं। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत और ईर्ष्या पर विजय पाने वाले होने चाहिए। जो पुराण वेता है वो पवित्र भी होने चाहिए और शांत भी होने चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या ना करने वाले होने चाहिए और साधु और दयालु भी होने चाहिए। साधु होने चाहिए और दयालु। साधु सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ वेशभूषा से, कपड़े पहनने से, असली में उसका मन साफ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, तभी वो साधु कहलाता है। और दूसरों पे दया करने वाले होने चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। ऐसे गुण होने चाहिए उसमें, तभी वो पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से लेकर, जो सुबह का सूर्योदय होता है, उससे आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाला विद्वान पुरुष को विश्व पुराण की कथा रीति से बांचनी चाहिए, रीति से सुनानी चाहिए। मध्य काल में 2 घड़ी विश्राम ले ले, बीच में दोपहर के टाइम कथा बंद कर देनी चाहिए। सुबह शुरू करे और 3.5 घंटे तक वो सुना सकते हैं। उसके बाद दोपहर के टाइम 2 घंटे विश्राम ले लें और कथा बंद रख देनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन में अवकाश पाकर लोग मलमूत्र त्याग कर सकें। अब इतने घंटे कोई बैठ नहीं सकता, किसी ने भोजन पाना है या फिर वॉशरूम जाना है, तो वो सारी चीजें वो कर पाए। ये उस शिव पुराण की बात हो रही है जब 10 दिन का शिव पुराण रखा जाता है और 10 दिन या 7 दिन रखा जाता है, तो उसमें जो नियम होते हैं कि कितने घंटे बैठ के लोग सुन ही रहे होते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए ये सारे नियम बताए गए हैं। कथा प्रारंभ के दिन 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करना चाहिए और फिर वक्ता को श्राद्ध करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों सुबह सारा नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए, जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए जब कथा शुरू हो रही हो। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। जो कथा सुना रहे हो कथावाचक, उनके ही जैसा विद्वान भी वहां पर होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, भगवान ना करे कभी प्रॉब्लम आ गई, तो बीच में शिव पुराण रुक जाएगी। इसलिए शिव पुराण को लगातार चलते रहने के लिए दूसरे वक्ता भी होने चाहिए। वह भी सब प्रकार से
उन्हीं के समर्थ के होने चाहिए। लोगों को समझाने में कुशल होने चाहिए। वक्ता ऐसा होना चाहिए जो शिव पुराण को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव की और शिव पुराण की पुस्तक की विभक्ति। उत्तम बुद्धि वाला जो श्रोता है, सुनने वाले जो हैं से जो सुनने वाले श्रोता हैं, तन मन से शुद्ध और प्रसन्नचित्त होकर अपने तन मन को शुद्ध कर लें, बुरे विचार ना लाएं और खुश होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो गए हैं, स्त्री में आसक्ति रखते हैं, पाखंडपूर्ण बातें करते हैं, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो शिव पुराण में आकर भी, ये ध्यान रखना है कि शिव पुराण में आकर भी जो 6 विकारों से युक्त हैं, स्त्री में आसक्ति रखते हैं, पाखंडपूर्ण झूठी बातें करते हैं, सिर्फ दिखावा दिखाने के लिए, वे और पुण्य के भागी नहीं होते हैं। जो लौकिक चिंता, धन ग्रह और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो चिंता, धन, घर और पुत्र आदि, उन्हीं के मन, उनको थोड़ी देर के लिए विराम देकर जो कथा में मन लगाते हैं, उनका मन सिर्फ शिव पुराण में होना चाहिए। उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जब आप शिव पुराण सुन रहे हो तो आपके विचार कहीं इधर उधर नहीं जाने चाहिए, सिर्फ शिव पुराण, शिव की तरफ ही रहने चाहिए। दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन रहते हैं, स्वयं चुप रहते हैं, बातें नहीं करते, पवित्र उद्वेग शून्य होते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। सूर्य कहते हैं, शौनक, सूर्य बोलते हैं कि शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए भी जो नियम है उन्हें सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा की उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, जिन्होंने गुरु नाम नहीं ले रखा, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। जिन्होंने अपने गुरु से दीक्षा नहीं ले रखी, वो शिव पुराण नहीं सुन सकते। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा रखने वाले सब लोगों को पहले वक्ता जो कि कथा सुनाने जा रहे हैं, उनसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनते हैं, उनको ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो पुराण की जब तक शिव पुराण खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, तब तक व्रत ही रखना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुनना चाहिए। बड़े भाव के साथ शिव पुराण को सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक बार ही हविष्याम, सात्विक भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण नियम सब सुखपूर्वक सद सके, जिस तरह से आप नियम आराम से कर सकें, वैसे ही करना चाहिए। अन्न, दाल, जला, अन्न, सेम, मसूर और भाव दूषित बासी अन्न को खाकर कथा नहीं सुननी चाहिए। जिसने कथा व्रत ले रखा हो, वे पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु, आमिष, खट्टी वस्तुएं जो कही जाती हैं, उनको त्याग दें। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को और पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दें। उस टाइम ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए जब शिव पुराण रखा जाए। कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सच बोले, साफ सुथरा रहे, दया करे, मौन रखे, अपने आप कम बोले या फिर ना बोले, सरलता, विनय और हार्दिक उदारता रखे, दिल बड़ा रखे, दया रखे, इन सद्गुणों को सदा अपनाता रहे। श्रोता निष्काम होकर या सकाम हो, श्रोता निष्काम सेवा कर रहा हो, श्रोता मतलब सुनने वाले, या सकाम होकर सेवा कर रहे हो, नियम पूर्वक कथा को सुने। सकाम पुरुष अपनी अवशिष्ट कामना को प्राप्त करता है कि जो किसी वजह से शिव पुराण सुन रहे हैं, उनकी कोई कामना रखे, मन में कामना रखे कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तभी मैं शिव पुराण सुन रहा हूँ, उनकी वो कामना पूरी हो जाती है। और जो निष्काम करते हैं उनको मोक्ष मिल जाता है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन और संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने।
काकबंधता आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं, वह जिसका गर्भ गिर जाता है, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष, सबको प्रतन से विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह से शिव पुराण की कथा के पाठ श्रवण संबंधी युगोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति और प्रतन पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए, कि एक यज्ञ की तरह ये उत्सव मनाना चाहिए। और शिव पुराण की समाप्ति होने पर, जब भी रोज शिव पुराण की समाप्ति हो, तो श्रोताओं को बड़े भाव से शिव जी की पूजा करनी चाहिए और शिव पुराण की भी पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए, जो शिव पुराण सुना रहे हैं उनका भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो शिव रूप ही होते हैं। पुस्तक को ढकने के लिए बहुत सुंदर नए वस्त्र बिछाने चाहिए। उन्हें बांधने के लिए भी बहुत सुंदर डोरी लगानी चाहिए। फिर उसका विधिवत पूजन भी करना चाहिए। मनुष्य इस प्रकार से महान उत्सव के साथ पुस्तक वक्ता की विधि पूर्वक पूजन करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी प्रकार धन आदि के द्वारा उसे सब कुछ कम कर्म सत्कार करना चाहिए। जिन्होंने आपको शिव पुराण सुनाई है, उसको धन और जो भी दान आपने देना हो वो देकर उनका सत्कार करें। और शिव पुराण की समाप्ति के बाद पूरा शिव पुराण जब हो जाए तो अच्छे से शिव पुराण का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को अन्न धन आदि दान देना चाहिए और साथ ही गीत वाद्य नृत्य अच्छे से उस दिन एक फेस्टिवल की तरह उसे मनाना चाहिए। बहुत डांस प्रोग्राम, नृत्य प्रोग्राम, ये गीत वाद भजन और कीर्तन सब करना चाहिए। यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से गीता का पाठ करना चाहिए, और जिसे श्री रामचंद्र के प्रति भगवान शिव ने कहा है। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो वह बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना चाहिए, उचित है। जो इस शिव पुराण में रुद्र संहिता है, उस मंत्रों के द्वारा ही श्लोक पढ़कर हमें हवन करना चाहिए। गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में पुराण गायत्री में ही तो है। शिव पंचाक्षर मंत्र मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवन ब्राह्मण को दान कर दे। दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र का नाम का पाठ करना चाहिए, कि जो हमसे गलतियां होंगी उसकी क्षमा प्रार्थना के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे सब कुछ सफल हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि तीनों लोकों में सबसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित मीठा मिला हुआ खीर भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा दे। मुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित कर दें, और पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य जो शिव पुराण सुना रहे हो का वस्त्र आभूषण गंध आदि पूजन करके दक्षिणा सहित यह पुस्तक उनको दे दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार से भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर, उनकी दया पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक विधान से पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला है, भोग और मोक्ष का भी दाता है। मुने शिव पुराण का सारा महात्मा जो संपूर्ण अवशिष्ट को देने वाला है, मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों का भाल का अर्थात मस्तक का तिलक है। सबसे आगे मस्तक पर तिलक लगा जैसे दिखाई देता है, ऐसे शिव पुराण है, और यह भगवान शिव को बहुत प्रिय है, रमणीय है।
और भव रोग का निवारण करने वाला है। भव रोग कौन? ये 84 लाख योनियों को पार कराने वाला है, जो ऊपर मरने के उपरांत में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, इतनी नदियों से गुजरना पड़ता है, बहुत नरक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, उसका निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती रहती है, और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, वे जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है, बाकियों का नहीं। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है, जो मन के बाहर और भीतर वाणी और मनोवृत्ति के रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद धन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।